सारे को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई, लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि कोई कहे मेरे पिता लौटा दो तो कोई कहे मुझे देवी माँ ने बचा लिया। यह दर्दनाक दृश्य इस त्रासदी की भयावहता को दिखाता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कई अनकही घटनाओं के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज में आपका स्वागत है। हम अहमदाबाद से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ शुरुआत करते हैं, जहां एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच जारी है। एक महत्वपूर्ण सफलता में समाचार एजेंसी रॉयटर्स पुलिस सूत्रों के हवाले से बता रही है कि एयर इंडिया की उड़ान के दुर्घटना स्थल से एक ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। यह रिकवरी विमान के अंतिम क्षणों और इस विनाशकारी दुर्घटना के कारण को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे ही अधिक विवरण सामने आएंगे, हम आपको बताएंगे। इस बीच इस त्रासदी का मानवीय नुकसान अभी भी सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्घटना के बाद घायल हुए लोगों से मुलाकात की, जिसमें एकमात्र जीवित व्यक्ति भी शामिल था। प्रधानमंत्री ने उन्हें और उनके परिवारों को इस कठिन समय में देश के समर्थन का आश्वासन दिया, जिसमें कहा गया था पूरा देश उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। इस त्रासदी ने कई परिवारों को तोड़ दिया है। हमने घटना स्थल पर कुछ ऐसे दृश्यों को देखा जो दिल दहला देने वाले थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुष्टि की कि एयर इंडिया दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए लगभग 1000 डीएनए परीक्षण चल रहे हैं। शाह ने घटना की गंभीरता पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि 1.2 लाख लीटर से अधिक ईंधन से लगी भीषण आग ने सवार अधिकांश लोगों के लिए बचने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस दुखद घड़ी में हमने कई परिवारों को अपने प्रियजनों को ढूंढने की हताशा में देखा। एक महिला घटना स्थल पर अपने पिता को खोजती हुई बस यही दोहराए जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर लगी आग के कारण पहचान का काम बेहद मुश्किल हो गया है। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान आज अपनी किस्मत पर भरोसा कर रही है। उन्हें एयर इंडिया की उड़ान में होना था, जो बोइंग 7878 थी, जो दुखद रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 143 लोगों की जान चली गई। चौहान ने अपने अनुभव को याद करते हुए कहा, हम चेक इन गेट पर 10 मिनट देर से पहुंचे, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और मैं वापस आ गई। उन्होंने कहा कि इससे उड़ान में और देरी होगी। मैं अहमदाबाद शहर के क्षेत्र में यातायात के कारण देर से आई थी। जब मुझे पता चला कि उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, तो मैं पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। मैं अपनी देवी माँ को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन यह घटना बिल्कुल भयानक है। हम इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखेंगे और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अपनी राय कमेंट करें।